स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो है सभी प्रयोगशाला समीकरण। आपकी जो पूरी किताब है संपूर्ण बुक के सभी प्रयोगशाला समीकरण से देखेंगे, क्योंकि इनसे 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसका प्रयोगशाला समीकरण लिखिए, उसका प्रयोगशाला समीकरण लिखिए। कभी कभी मान लीजिए कि आपके पास एक प्रयोगशाला का सचित्र वर्णन करना आ गया। अगर आपने प्रयोगशाला समीकरण ही गलत कर दिया तो उसमें नंबर मिलने के चांसेस तो ऐसे हो जाते ऐसे, और अगर मिलते भी हैं तो इतना नंबर मिलता है, मैं कह नहीं सकता कितना है। ठीक है, इसीलिए आपको करना क्या है, मेन होती है जो प्रयोगशाला समीकरण। अगर आपको यही नहीं पता कि प्रयोगशाला में इसे हम कैसे बनाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे। तो अगर आपको इतना पता है तो आप उसका चित्र बना देना, एक अच्छा सा कोई भी चित्र बना देना। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसमें अगर आपने प्रयोगशाला समीकरण सही लिखा है तो आपको बहुत आराम हो जाती है। आपको पता चल जाता है क्या क्या इसमें निकलता है, क्या क्या संघनित्र में रहता है, वो सब पता चल जाता है। तो आप क्या करिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप संघनित्र में जाकर उधर निकाल दीजिए, अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए। अगर मान लीजिए 5 नंबर में क्वेश्चन था, आपको 4 से 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर नहीं आते तब भी। लेकिन अगर आपने प्रयोगशाला समीकरण, जो आपका प्रयोगशाला समीकरण होता है मैन होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो माइंड होता है वो एक तरीके से पूरे प्रयोगशाला विधि का माइंड। अगर देखें तो प्रयोगशाला विधि जो चलती है वो आपके प्रयोगशाला समीकरण पर ही चलती है। अगर आपका समीकरण ही गलत है, मान लीजिए आपका ड्राइवर ही गलत है, तो आपकी गाड़ी तो कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ड्राइवर मजबूत करना है। अपने प्रयोगशाला समीकरण आज के इस वीडियो में लगभग 10 से 15 प्रयोगशाला समीकरण देखेंगे, आपको 100% उसी से फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा शानदार। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नहीं तो भी चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रयोगशाला समीकरण से। तो स्टूडेंट पहला प्रयोगशाला हमारा समीकरण है कि क्लोरोबेंजीन का, किसका, बेंजीन का। देखिए बात आती है कि बेंजीन को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हमें बेंजीन को प्रयोगशाला में बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे क्या, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है C6H5COONA, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। क्योंकि हमने आपके पास टाइम नहीं तो पूरा बिल्कुल लिख कर रखा है, नहीं तो मैं आपको एक एक चीज़ कॉपी पर समझाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, क्योंकि 10 से 15 प्रयोगशाला समीकरण है तो आपको वहाँ पर दिक्कत होती। तो इसीलिए मैंने लिख कर रखा है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से करा सकें और जल्दी से हो सके। देखिए जब सोडियम बेंजोएट को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CuO की इसके में रखना है क्या, प्रेजेंस। अगर आप देखिए प्रयोगशाला समीकरण लिख रहे हैं, अगर आप जिसमें प्रेजेंस है यानी कि उपस्थित है, अगर उपस्थित नहीं लिख रहे हैं तो लगभग आपके नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। तो प्रयोगशाला समीकरण कोई भी हो, अगर उसमें प्रेजेंस है तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारे पास जो आती है वो बेंजीन बन जाती है। क्या बनता है स्टूडेंट, बेंजीन, हमारी बेंजीन बन जाती है। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा निकल जाता। अब Na2CO3 कैसे आया, देखिए एक Na वाला और एक Na वाला, तो Na2 हो गया। और C देखो 1 2 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन वाले और एक इधर वाला, तो CO3 के रूप में निकल गया। H जो था इसकी 6 के 5 के साथ में होकर 6 इधर आ गया, बेंजीन बन गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रयोगशाला समीकरण, नेक्स्ट हमारा है क्लोरोबेंजीन का। देखिए क्लोरोबेंजीन को अगर हम प्रयोगशाला में बनाते तो क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर हम क्लोरोबेंजीन को बनाने का प्रयोगशाला समीकरण, अगर हम इसको प्रयोगशाला में बनाएंगे तो क्या करें, हम लेंगे सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है उसको प्रयोगशाला में लेकर CuCl, या आप देखिए इसमें से कोई आप एक लेंगे और दोनों नहीं ले देंगे, इसमें से कोई आप एक प्रेजेंस में रखेंगे, HCl या CuCl रखेंगे। अब हम बात करेंगे CuCl की। देखिए ये जो है इसका मतलब सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रेजेंस में रहता है, उपस्थित में रहता है, ना तो बाद में निकलता है ना पहले निकलता है। ठीक है, होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड था उसका Cl यहाँ पर आके लग जाता है और N2 जो होता है बाहर हो जाता है, N2 गैस के रूप में ऊपर चला जाता है और क्लोरोबेंजीन हमारी बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि फिनोल का प्रयोगशाला समीकरण। मान लीजिए हमें फिनोल बनाना है, अगर हमें फिनोल बनाना है प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेकर जल, इसका नाम है जल H2O। H2O को हम तोड़ के लिख सकते हैं HOEH। ठीक है,
देखिए तोड़ के लिखने से फायदा क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसका देखिए इसमें एक OH निकल रहा है, OH जो वाला मिल रहा है, OH जो है वो यहाँ पर आके लग जाएगा, ऐसे इधर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C6H5 पहले से था, OH वाला लग गया तो C6H5OH हो गया, और इसी का नाम है फिनॉल। क्या नाम है स्टूडेंट? फिनॉल। और जो N2 था ये बिल्कुल निकल गया N2 के रूप में, इसमें जो एक H बचा था वो Cl को लेकर HCl के रूप में निकल गया बाहर, ठीक है। ये प्रयोगशाला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए C6H5NH2 यानी कि एनिलीन बनाना है। एनिलीन बनाने के लिए क्या करेंगे? एनिलीन बनाने के लिए हम लेंगे क्या? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5NO2, और इसको हम हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन करा देंगे। इसमें हम HCN और HCl की उपस्थित रखेंगे। HCN और HCl की जब उपस्थित रखेंगे तो हमारा एनिलीन बन जाएगी और हमारा जो जल है वो वापस निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेंजल्डिहाइड का प्रयोगशाला समीकरण। अगर हमें मान लीजिए बेंजल्डिहाइड प्रयोगशाला में चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? मान लीजिए अगर हमें बेंजल्डिहाइड प्रयोगशाला में बनाना है तो हम क्या करेंगे? क्लोरल बेंजीन, बेंजल क्लोराइड, हम बेंजल क्लोराइड को लेंगे और बेंजल क्लोराइड के दो अणु लेंगे और CuNO3 का होल टॉइज के साथ जो हम क्रिया करा देंगे तो हमारे बेंजल्डिहाइड के दो अणु बन जाएंगे, CuCl2 निकल जाएगा और HNO2 हमारा बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर प्रयोगशाला समीकरण लिखते हैं तो उसमें जब आप वर्णन करते हैं तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि, और चाहे तो लिख भी सकते हैं कि बेंजल क्लोराइड के दो अणु लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु बनते हैं, ऐसा लिखेंगे तब भी सही, नहीं लिखते हैं तब भी सही है, ठीक है। आप सीधे लिख दीजिए बेंजल क्लोराइड की क्रिया CuNO3 की होल टॉइज से कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अगर बेंजोइक एसिड प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे? देखिए बेंजोइक एसिड प्राप्त करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त करना था बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के लिए हमने लिया क्या? बेंजल क्लोराइड, और इसके लिए हम क्या लेंगे? बेंजल एल्कोहल लेंगे और इसकी क्या करेंगे? नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे KMnO4 की उपस्थिति में। मैं फिर बता रहा हूँ कि उपस्थित जिसमें है उसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आप उपस्थित नहीं याद करते हैं तो आप समझिए नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि बेंजल एल्कोहल की जब हम इसके साथ क्रिया करा देते हैं नवजात ऑक्सीजन तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है और हमारा जो जल है वो वापस निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? अब हम बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड को। एथिल ब्रोमाइड को अगर हमें प्रयोगशाला में बनाना है तो क्या करेंगे? देखिए एथिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए साफ सिर्फ आप इस कंपाउंड से भी बना सकते हैं। एक कंपाउंड लिख रहे हैं तब भी बन जाए, लेकिन आपको कुछ स्टैंडर्ड करना है, कुछ अलग करना है। मान लीजिए जब आप कुछ अलग करेंगे तो आपका कॉपी में भी कुछ अलग होगा, और अगर कॉपी में कुछ अलग आए तो मार्कशीट में भी कुछ अलग होगा, और मार्कशीट में अगर कुछ अलग हुआ तो आपके भविष्य में भी सबसे कुछ अलग ही होगा। अब हमने क्या किया? H2SO4 को ले लिया और उसकी KBr के साथ क्रिया करा दी। KBr इसका H और एक इसका H, KHSO4 हमने बना लिया और HBr हमारा जो निकल गया। अब हमने क्या किया? HBr जो निकल गया इसको इधर लाए HBr और एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करा दी, एथिल ब्रोमाइड बन गई। ये थोड़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन हो जाती है, कोई आपको दिक्कत थोड़ी ना है। दो कंपाउंड याद करना है, ठीक है, और उसी में आगे पीछे बदल करना है, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रयोगशाला समीकरण। तो स्टूडेंट हमारा जो 8वां प्रयोगशाला समीकरण है वो अमोनिया का प्रयोगशाला समीकरण है। किसका? अमोनिया का। अभी हम अमोनिया का औद्योगिक निर्माण भी आपको बताएंगे। ये जो अमोनिया का सिर्फ प्रयोगशाला समीकरण है वो ये है। क्या होता है? नौसादर, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और CaCO का होल टॉइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्रिया करा देते हैं CaCl2 और H2O, और हमारी लास्ट में बनती है क्या? अमोनिया, और अमोनिया बन जाती है। और इसको क्या करते हैं? हम हीट करते हैं, या आप इस पर लिख सकते हैं गर्म करते हैं, ठीक है। ये जो है प्रयोगशाला समीकरण। अगर हम बात करें कि अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करेंगे किस विधि से? जो आपके हैबर साइंटिस्ट थे उनकी विधि से। देखिए हैबर विधि से हम क्या करेंगे? हम लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी इनरिवर्सिबल रिएक्शन करा देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं तो हमारी अमोनिया बन जाती है, और 23,400 कैलोरी हमारी जो कुछ होती है ऊर्जा भी मुक्त होती है इसमें, ठीक है। अब बात आती है डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला समीकरण। अब डाई एथिल ईथर को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो पहले तो लेंगे एथिल एल्कोहल, उसकी H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे और 100 से 140-110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखेंगे। एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे और 100 से 110 सेंटीग्रेड तापमान रखेंगे तो हमारा बनेगा C2H5HSO4 और जल निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा कंपाउंड बना इसको उठा लेंगे और एथिल अल्कोहल के साथ फिर क्रिया कराएंगे। अब कि हमें तापमान थोड़ा बढ़ा देना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है और हमारा बन जाएगा डाई एथिल ईथर। इसी का नाम है डाई एथिल ईथर। और H2SO4 जो हमने मिलाया था वो सेम अब क्रिया के अंत में निकल गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है देखिएगा,
फार्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला समीकरण। आप अगर फार्मल्डिहाइड प्रयोगशाला में बना रहे तो क्या करने पड़ेगा। देखिए फार्मल्डिहाइड को बनाने के लिए हमें मेथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा और नवजात ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी और हमारी फार्मल्डिहाइड बन जाएगी। और उपस्थित में आपको लेना पड़ेगा पीटी यानी कि प्लेटिनम 250 से 300 सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, आप इसको तैयार करते जाइए। अब बात आती है एसीटोन अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। एसीटोन बनाने के लिए प्रयोगशाला समीकरण है, आप इसको देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगर आप वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।